हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। श्री राम क्लासेस स्वागत करता है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने ग्रेविटेशन पिछले वीडियो में किया था, पार्ट फर्स्ट किया था, जो कि आपका ग्रेविटेशन ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो चुकी थी। आपका पार्ट फर्स्ट में हुआ था। पार्ट सेकेंड में आज इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। चैप्टर आपका जो टॉपिक बचे हुए, फ्री फॉल बचा है और जो भी टॉपिक बचा हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटिंग प्रिंसिपल, सब कुछ आज आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए वीडियो पे, ठीक है। इस तरह आपका जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, थोड़े सा हम लोग को सपोर्ट मिलता है कि चलो ठीक है, काम सही चल रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो बेटा ग्रेविटेशन हमने क्या किया, हमने रिवाइज करते एक बार क्या किया था। F इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। और सेकेंड क्या था हमारा था G इक्वल्स टू G m अपॉन में r स्क्वायर था, ठीक है ना। ये क्या डिस्टेंस था, ये आपका मास था m1 m2 और ये मास ऑफ अर्थ था इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक किया था हमने। और फिर हमने किया था थर्ड टॉपिक क्या था, डिफरेंस बिटवीन G एंड G। तो अब देखेंगे हम मास और वेट में डिफरेंस, फिर देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है ना। तो मास और वेट क्या होता है। मास आपका क्या होता है, मास आपका कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट। आप यहाँ पर रहें या कहीं पर भी रहें, ठीक है ना, आप अर्थ पे हैं, मून पे हैं, सन पे हैं, ठीक है, कहीं भी रहेंगे, आपका जो मास क्या है, मास क्या है, जितने पार्टिकल्स आपके बॉडी में, इसमें जितने पार्टिकल्स हैं, मास कैसे है, इस जितने पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से बना हुआ है, अगर इसको तोड़ा जाए, जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटता है, उसको कंबाइन, उनका मास जो उनको मिला के ये पूरा आपका जो पेन बनता है, ठीक है ना। ये क्या है, इसका मास है। क्या है मास, मास इज सम ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स इंक्लूडेड इन द बॉडी, ये मास होता है। और वेट क्या है, वेट क्या है, वेट क्या टाइप का फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। तो वेट क्या है, वेट का जो फोर्स है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे, रेडियस पे। तो आपका जो वेट है, आपका वेट क्या होगा, वेट आपका वेरिएबल होगा। जैसे हमारा वेट, जैसे जी वेरी करेगा, जैसे जी क्या है, मून पे जाएंगे आप, मून पे जी क्या है, मून पे जी आपका कम होता है। जब मून पे जी कम होता है आपका, तो क्या होगा, आपका वेट भी कम होगा। क्लियर है। तो अभी इसके बाद टॉपिक एक आता है वेटलेसनेस। क्या आता है, वेटलेसनेस, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको स्टार्टिंग में कि क्या एस्ट्रोनॉट उड़ते रहते हैं, ऐसे आप देखते होंगे एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। वो क्या है, हवा में उड़ते रहते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो होती, ग्रेविटी होती नहीं, तो क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो क्या आता है आपका डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है ना। जहां पे क्या है आपका मास और वेट पे डिफरेंस देखते हैं हम। मास और वेट, मास और वेट में क्या आपका, देखो बेटा, मास क्या आपका है, मास आपका होता है, मास आपका होता है कि टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स कंटेंट इन द बॉडी, ठीक है। क्या है, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, टोटल जो कंपोजिशन है उसका बॉडी का, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, वेट। वेट क्या आता है, वेट आपका आता है, ये क्या है, फोर्स। वेट क्या आपका, ये क्या है, फोर्स, ठीक है, ये क्या है, फोर्स है। दैट बाइंड्स द, that is defined as F इक्वल्स टू mg। क्या है, F इक्वल्स टू mg। ये क्या होता है, फोर्स है। यही क्या होता है आपका, यही आपका हो जाता है वेट। क्या हो जाता है, यही ये आपका होता है वेट। क्या होता है, यही क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। क्या होता है, W इक्वल्स टू mg हो जाता है, ठीक। ये वेट आपका है। ये वेट किस पे डिपेंड कर रहा है,
ग्रेविटी पे। मास तो कांस्टेंट आपका हो गया, जब मास कांस्टेंट हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, वेट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ग्रेविटी पे। क्या कर रहा है, ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी बढ़ेगी तो मास वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी घटेगी तो वेट घटेगा। बट मास क्या है, मास आपका इंडिपेंडेंट है। मास क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उसका जो वैल्यू है, अर्थ पे रहो, मून पे रहो, कहीं भी रहे, वो चेंज नहीं होगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जब हम करते हैं, सेकेंड पॉइंट अब क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज केजी। क्या हो जाएगा, केजी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि है तो फोर्स ही, ठीक है, आया तो यहीं से है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यहां भी आपके न्यूटन जी पधार दिए हैं, हालांकि पूरे चैप्टर में रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, पार्ट चेंज करने से न्यूटन थोड़ी चेंज जाएगा। चलिए देखिए, थर्ड क्या हुआ आपका, थर्ड आपका होता है कि ये क्या है, मास क्या है, मास पूरे यूनिवर्स में, जैसे जी आपका था, कैपिटल जी क्या था, कांस्टेंट था, स्मॉल जी क्या वेरिएबल था, ठीक वैसे बेटा क्या आपका ये भी क्या होता है, मास क्या होता है, इट इज कांस्टेंट। क्लियर, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है ना। और बात जब करते हैं किसकी, वेट की, वेट क्या होता है, वेट आपका डिपेंड करता है किस पे, वेट डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे, ठीक है। तो इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल एज W प्रोपोर्शनल टू G, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 3 पॉइंट आपका 9th क्लास के लिए सफिशियंट है। क्लियर है कि मास और वेट में कोई डिफरेंस, बच्चे कंफ्यूज है, मास और वेट क्या है, मास आपका क्या है, जितने पार्टिकल्स बॉडी बना हुआ है, वेट क्या है, वेट आपका फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर यूनिट सेम है, ठीक है, यूनिट सेम है, तो आपका जो क्वांटिटी होगी वो भी सेम होगा। इसका नाम जैसे आपका W है, इसका नाम वेट रख दो, फोर्स रख दो, आपके नाम से रख दो, मेरे नाम से रख दो, लेकिन अगर यूनिट न्यूटन है तो क्या होगा, वो आपका फोर्स ही होगा। क्या होगा, वो फोर्स ही होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फ्री फॉल। क्या आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल, फ्री फॉल आपका है, आपने सुना होगा, एक चमत्कार दिखाया जाता है, ठीक है ना। चमत्कार क्या होता है, चमत्कार होता है कि कोई बोलता है भाई एक पत्थर है, बोला जाता है एक पत्थर होता है और एक कागज है, अगर दोनों को हम फेंकते हैं ऊपर से, छत पे फेंकोगे, दोनों साथ ही नीचे गिरेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए चमत्कार क्यों, क्योंकि ऐसा कोई मानता नहीं, विश्वास नहीं करते। हम बोलते नहीं भाई जो पत्थर है इसका मास ज़्यादा है, वो जल्दी गिर जाएगा ज़मीन पे, और आपका जो कागज़ है वो तो डांस करते करते आराम से ऐसे 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 तब जाके कहीं अच्छा जगह देख के वहाँ पे लैंड करता है, ठीक है ना। तो इसी फ्री फॉल इसी से रिलेटेड है। फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल क्या है कि हमने आपका मार्कर है और कोई और चीज़ आपकी कॉपी या कुछ और है, ठीक है ना, उसको छोड़ा, दोनों को दो चीज़ छोड़ा, तो दोनों क्या है, दोनों आपके, इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो क्या हुआ, आपका कोई फोर्स लगा नहीं, इस पर फोर्स आपका सिर्फ क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स। क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स। तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल्स, कि जहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स, जिस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगता है उस बॉडी क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या है, फ्री फॉल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्री फॉल मोशन करता है, ठीक है। इफ अ बॉडी, ठीक है, नोट कर लीजिए अब, इफ अ बॉडी फॉल्स, ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी यहां लिख लो ओनली, क्या लिख लो, ग्रेविटी ओनली ना, ठीक। देन
बॉडी इज said to be in फ्री फॉल मोशन। किसमें? फ्री फॉल मोशन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, सिर्फ जो अर्थ की ग्रेविटी है वही लग रही है फोर्स, ठीक है ना। अब आपका कुछ कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है उस पर, ठीक है ना। तो अब क्लियर, तो आप समझ जाइए ना चीज को। कोई बोलता क्या कि आपका जब कोई बोलता है पेपर छोड़ा जाए और पत्थर फेंका जाए, ठीक है, छत पर से, तो दोनों साथ गिरेंगे नहीं गिरेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, आप क्या है एकदम सही बोल रहे हैं कि न तो क्या पत्थर जल्दी गिरेगा, पेपर बाद में गिरेगा। बट जो साइंस होता है, साइंस बात करता है वैक्यूम की। किसकी बात करता है? वैक्यूम की। तो जो पेपर है, पेपर क्या है, पेपर पे देखो कोई भी चीज है आपका ना, क्या होता है यहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस, क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। तो पेपर क्या होता है? पेपर पे जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, उसको और रोकता है, उसको काटते काटते धीरे धीरे लहराते हुए नीचे आता है वो, ठीक है। और बट जो पत्थर है, पत्थर का ज्यादा है, उसका एयर रेजिस्टेंस नहीं रोक पाता उसको। तो बस यही दिक्कत है। तो हम जब बोलते हैं कि जब भी कोई आपसे बोले कि कागज और पत्थर दोनों फेंका जा रहे हैं, तो क्या कौन सा पहले गिरेगा? अब आंसर आपको देना है कि दोनों साथ में ही गिरेंगे, क्योंकि वो क्या है, बोथ आर डूइंग व्हाट? फ्री फॉल। क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल कर रहे हैं दोनों। क्लियर? तो जब एक कब दोनों साथ गिरेंगे, ठीक है, क्वेश्चन अभी भी वही रह गया आपका कि दोनों साथ कब गिरेंगे, कैसे गिरे ना। तो दोनों साथ गिरते हैं कब? इन वैक्यूम। कब गिरते हैं? इन वैक्यूम। जब क्या होता है वैक्यूम में, किसकी बात हो? वैक्यूम की बात होती है। तो आपका पेपर एंड स्टोन, पेपर एंड स्टोन, हालांकि हम वैक्यूम, जब बात आपकी एयर की जाए ना, बोला जाए क्या है, एयर है, हम उसे क्या लेते हैं, उसको हम वैक्यूम लेके ही चलते हैं, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मानते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। पेपर एंड स्टोन बोथ फॉल्स एट वन टाइम, एट अ टाइम, ठीक है ना, एट अ टाइम ऑन द अर्थ। क्लियर है? क्लियर होगा। अब आपका आते हैं किसमें? आते हैं तीन इक्वेशन है, हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़े थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों क्या थे आपके? तीनों इक्वेशन मोशन आपके थे जो आपके तीनों इक्वेशन थे मोशन के। चलिए सब भर गया, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक। जो आपके तीनों इक्वेशन थे मोशन, क्या थे बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे आपके, वो क्या थे? वो आपके थे, एक इक्वेशन क्या था आपका, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड क्या था आपका, h इक्वल, h नहीं, यहाँ पे आपका s था ना, क्या था आपका यहाँ पे s, ठीक, क्या था आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था आपका। तीसरा क्या था? तीसरा आपका था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर? बट जब बात की जाए फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल में ए क्या है? फ्री फॉल ए जी है आपका, क्योंकि ग्रेविटी क्या है? ए जी हो गया आपका, तो ग्रेविटी जी हो गया, तो ए को हम जी से रिप्लेस कर देंगे, इतना ही अंतर है बस। क्लियर? तो फ्री फॉल मोशन क्या हो जाए आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। क्या बेटा आपका है? ये आपका है इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल आपका है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, क्या है इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल? यही आपका, देखो इसी में क्या है, इसी में बस जी लग जाएगा, क्या जी लग जाएगा, ठीक है। v क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? s। जब आगे मूव कर रहे थे आप, जब क्या मोशन था? जब मोशन था लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन था,
कि जब आपको सीधे की लाइन यहाँ से जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं ना, रोड पे चल रहे हैं, ऑन रोड चल रहे हैं, तो क्या होता है आपका, होता है एस होता है। एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे हाइट आपकी है, क्या है, इसमें छोड़ेंगे हाइट है, यहाँ से देखो पंखा उतना ऊपर है, ठीक है, तो क्या है, हाइट है, वही चीज छोड़े क्या हाइट से आपका होगा। तो यहाँ क्या होता है, एस क्या होता है बेटा आपका, एस आपका होता है हाइट। ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा यूटी प्लस हाफ, क्या होगा यहाँ पे, ए नहीं होगा, क्या होगा आपका जी होगा, क्या होगा, जी, हाफ जी टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो, फिर वही सेम चीज, ए को रिप्लेस करेगा जी, एस को एच, तो आपको देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग। बाकी अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। चलिए देखिए, ठीक है, अब राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ ही रही होगी, इतना गंदा लिखता नहीं मैं, ठीक है, देन वर्ड, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं ना। क्या देखो, आप लोग सबको ऐसा है, किसी किसी को सब कुछ आता है, ठीक है, कुछ चीज़ डाउट होती है, तो जिनको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ कहीं डाउट हो रहा है, ये सब मान लो, ये सब क्या है, अगर जो सही पढ़ेगा तो वी यू आप जो अभी, ठीक है, आपके क्वेश्चन ऑफ मोशन से ये सब आते रहते हैं बच्चों को, ठीक है, क्यों, ये आपका टॉपिक आगे का आपका, ठीक है, अभी जो उस पर ये क्या है आपका, ये आपका मोशन चैप्टर ना, मोशन स्ट्रेट लाइन, उसका है आपका, ये क्या है आपका। तो आपको जिनको आता है वो क्या करें, स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का, और आप लोग खास तौर पे, टाइम इज वेरी प्रेशियस। तो चलिए, ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब यहाँ देखो, वी क्या है आपका ना, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए ना, वी क्या है बेटा, फाइनल, क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और यू क्या है, इनिशियल, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपका, ठीक है, ठीक, क्या यू, इनिशियल वेलोसिटी। एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है आपका, ठीक है, और जी, जी क्या है, जी तो पिछले वीडियो में जी पर ही चिल्लाया हूँ पूरा 1 घंटा, ठीक है, इसके बारे में पूछना मत आप लोग, जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं एच, एच क्या है, एच है आपका हाइट, एच क्या है आपका, हाइट आपका है, ठीक है, और उसके बाद क्या है बच्चा, अभी सब तो हो गया ना, क्लियर। ये सब क्या है, ये आपके जो सिंबल्स हैं, क्या आपके क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक टर्म और आता है, देखो, एक होता है हमें जी पॉजिटिव कब लेना, निगेटिव कब लेना है। तो जब कोई बॉडी आपके क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मुझको दिक्कत होता है इसमें लिखने में, भी आदत से नहीं पड़ी हुई, मेरी भी आदत है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए, इसके लिए धन्यवाद। चलिए देखिए, क्या है आपका जी ना, क्या होता है आपका, मान लो कोई हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट। जैसे होता है 2 चीज़ आएगी, क्वेश्चन आपके जो आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे, ये सब डाउट उसमें क्लियर होता है कि जी पॉजिटिव वी यू कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल देख लीजिए, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है ना, जैसे कोई ये आपकी दीवार है, यहाँ से कोई चीज़ ऊपर फेंका जा रहा है ना, एक होता है क्या, यहीं से फेंका जा रहा है आपका, तो क्या होता है आपका, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है ना, ये आपका क्या है, कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, तो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट आपका है, तो रेफरेंस पॉइंट से कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी, उसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, उसकी हाइट, ठीक, सब क्या आपका आएगा, सब कुछ आपकी आएगी पॉजिटिव,
क्या आएगा? पॉजिटिव। और रेफरेंस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो क्या होगा आपका? जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, VUH क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव बेटा लेंगे। कहाँ पे लेंगे? क्वेश्चन में लेंगे, ठीक है। एक तरीका और होता है, वो आपको बताएंगे बाद में ना, कि जी क्या होता है। जो आपका जी क्या है? जब भी आपका कोई चीज ऊपर जाता है, अर्थ के ऊपर स्टोन थ्रो किया गया तो जी क्या लेना है? पॉजिटिव लेना। क्या लेना जी? सॉरी, जी क्या लेना है? निगेटिव। जी इज टेकन निगेटिव। कब? जब क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो किया गया है, ठीक है। और जब जी इज टेकन निगेटिव, कब? अपवर्ड मोशन में। क्यों किया गया? क्योंकि क्या है, ये आपके अर्थ ग्रेविटी किधर है? इधर है। मैंने फोर्स उधर लगाया, ठीक है ना, तो क्या आपका जी निगेटिव आपका होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर बुलाएगा, ठीक है ना। एक तरह से आपका जो स्प्रिंग होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का क्या है? ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जब स्प्रिंग वैसे खींचते हैं ना, स्प्रिंग खींचते हैं, छोड़ दो तो स्प्रिंग क्या तुरंत पाक बस अपनी जगह पर आती है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिस्टोर। कि इसको क्या किया? रिस्टोर किया अपनी पोजीशन को। ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे आया तुरंत फिर वापस आ गया, अपनी पोजीशन को रिटेन किया, रिस्टोर कर लिया। तो उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स उसको अपनी पोजीशन रिटेन करने को लगाती है, ठीक है। जी टेकन निगेटिव, अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, जी इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। कब पॉजिटिव होगा? G is taken as positive when downward motion ना, when downward motion। क्लियर होगा। अब इन दोनों में इस टाइप से भी उस टाइप से भी आपको दोनों टाइप्स क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब आपका जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका चैप्टर न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें किया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो चैप्टर को समाप्त करते हैं, तो आप लोग बोर हो जाएंगे सब लोग कि कितना लंबा चला, चैप्टर लंबा चल रहा है। इस थम जा भाई, थम जा। चलिए ठीक है, ओके। मास वेट क्लियर, फ्री फॉल क्लियर, ठीक है ना। मास और वेट क्लियर हो गया। अब आपको क्या आता है? थ्रस्ट। क्या आता है? थ्रस्ट। यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। क्या शुरू होता है आपका? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ठीक है ना, थ्रस्ट, ठीक है। ग्रेविटेशन को थोड़ा सा भूलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? देखो, चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं क्या कमाल दिखाता है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट आपका है परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स acting on a body, ठीक। इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स। अब देखो, ये फोर्स लग रहा है इस पे, ये पेन आपका है, फोर्स लगा रहा हूं ना, ये है परपेंडिकुलर फोर्स। क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, लग रहा है फोर्स। तो क्या है? ये आपका थ्रस्ट है। क्या है? थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट, ठीक है फोर्स ही। थ्रस्ट क्या? टाइप ऑफ फोर्स। एक होता है बैलेंस फोर्स, ये सब है ना आपका। तो थ्रस्ट क्या है आपका? थ्रस्ट आपका है एक टाइप फोर्स है, जो क्या है, इसे बोल दो परपेंडिकुलर फोर्स है। क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे है आपका हाथ, ऐसे है, फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक। 90 हो नहीं रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है आपका, ठीक। लेकिन अगर ऐसे हाथ है और ऐसे लगा 90, तो क्या आपका है? आपका ये है थ्रस्ट। क्या बोलेंगे इसको? थ्रस्ट। कब बोलेंगे थ्रस्ट? कंडीशंस अप्लाई, टीएनसी अप्लाई ना। टीएनसी अप्लाई क्या यहाँ पे, कि जो फोर्स है, फोर्स क्या कैसे लगे? फोर्स लगे 90 डिग्री पे। कैसे लगे? 90 डिग्री पे बेटा फोर्स लगे। 90 डिग्री से अगर 89 या
91 हो गया तो आप लोग उसको थ्रस्ट कभी भी मत बोलिएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, बेशक इसको आप फोर्स बोलिए बट थ्रस्ट क्या बोलेंगे, जब तक 90 नहीं होगा थ्रस्ट आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, थ्रस्ट, ठीक है। कि देखो क्या है ना कि आप जब 90 लगता है ना तो 90 पे फोर्स सही फोर्स ज़्यादा लगता है, ऐसे लगाओ तो कम लगेगा आपका, ऐसे लगाओ ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। आपके हाथ में पेन होगा, आप अगर नोट बना रहे हो इसका, आपके हाथ में पेन होगा, आप देखना, ठीक है। ऐसे करना तो दर्द कम होगा, ऐसे करोगे तो पेन दर्द ज़्यादा करेगा आपका ना, ठीक है। इसलिए हम आगे अभी प्रेशर में और समझोगे आप ना। इससे आगे आता है प्रेशर, क्या आता है प्रेशर। तो प्रेशर आपका क्या होता है, देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका होता है थ्रस्ट के बाद प्रेशर, ठीक है। मतलब क्यों पढ़ाया गया कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या रिलेटेड है। थ्रस्ट प्रेशर आपका होता है प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्या होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया होता है बेटा, क्या होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। दैट इज यू कैन ऑल्सो से इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। क्या है परपेंडिकुलर फोर्स, क्या टेढ़ी लाइन हो गई, एफ बना दिया मैंने, शाबाश। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्या है आपका एरिया है, ठीक है। क्या है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया, इसे थ्रस्ट बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है पास्कल, क्या होती है पास्कल, ठीक है। इसके डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, डेफिनेशन का लिख देते हैं ऐसे, देखो थोड़ा सा चलिए, ये स्लो है, ठीक। क्या हो जाएगा प्रेशर आपका, प्रेशर आपका हो जाएगा, प्रेशर आपका हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बस इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है ना, ये आपका फॉर्मूला था, इसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है पास्कल। तो अगर मैंने पूछा पास्कल ना, देखो एक यूनिट पास्कल, ये क्या है पास्कल, ये क्या है ये आपका एसआई है, क्या है ये आपका है एसआई यूनिट, क्या है पास्कल आपका एसआई यूनिट। एक होती है आपकी डिराइव्ड, क्या होती है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्या बेटा डिराइव करते हैं किससे, इससे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। देखो डिराइव किससे करते हैं, डिराइव करते हैं इससे। तो प्रेशर क्या आपका, प्रेशर है आपका थ्रस्ट अपॉन में एरिया आपका। तो थ्रस्ट क्या है फोर्स है, तो क्या न्यूटन, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, क्या एरिया मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 1 पास्कल पास्कल को डिनोट करते हैं पीए से। कैसे डिनोट करते हैं पीए से, जब पीए लिखा है पास्कल, जैसे कैपिटल एन लिखा है क्या है न्यूटन, वैसे पीए लिखा है तो पास्कल। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर। When 1 Newton of force is acting on 1 meter square area, then the pressure is called as 1 Pascal. Clear? चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो हम यहां पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहां पे कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका है एरिया के, कैसे है एरिया के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब प्रेशर है एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। प्रेशर क्या है इनवर्सली, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे है इनवर्सली, मतलब एरिया आपका बढ़ा। अब आते हैं करते हैं काम की बात ना, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे होंगे, देखो आप लोग लगा होगा सर गए हैं कुछ सवाल आने गए होंगे प्रैक्टिकल का, बट नहीं, it's just a refreshment with water. See,
आप देखिए मेरे घरों में आपके कील ठोकते हैं, कील ठोकते हैं, तो कील क्या होता है, कील के यहाँ क्या होता है, ऐसा ही होता है, कील ऐसे ही होता है, मान लो क्या है एक कील है ना, यहाँ क्या होता है, एरिया एकदम कम किया था, क्यों, क्योंकि आपका जब फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है आपका, तो क्या है यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा हो, क्या हो, प्रेशर, एरिया कम हो गया आपका, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा आपका, क्लियर। एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर यहाँ क्या होगा आपका, ठीक होगा ना, ठीक होगा, तो क्या होगा, उसको अगर दीवार में आपको दीवार की कील टांगनी है तो क्या करेंगे आप, तो आपका यहाँ पे एरिया कम होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर, क्लियर ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एरिया आपका जो है वो कम होगा तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मैं पढ़ाता हूँ, दिक्कत वैसे होती नहीं है, बट अगर आपको इन केस कहीं मेरे पढ़ाने में कहीं कमी लगती है तो आप प्लीज़ 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 यू आर मोस्ट 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 वेलकम, ठीक है ना। अब आते हैं डेंसिटी पे, क्या है, डेंसिटी पे। चैप्टर लंबा खिंच गया है, आप लोग सोच रहे हो खत्म करें, तो चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। आइए शुरू करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी आपका, मास ना, ठीक ठीक है। कलर 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 सही नहीं है, दिखेगा नहीं आप लोगों को। डेंसिटी ना, अब डेंसिटी क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी करते हैं हम रो से, किससे करते हैं, रो से। रो क्या हो जाएगा, m अपॉन में v, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब, क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्यों बता रहा हूं मैं डेंसिटी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हम करने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, अब पढ़ रहे हम लोग, पढ़ रहे फ्लूइड, क्या पढ़ रहे बता, क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड आपका क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। जस्ट फॉर एग्जांपल चेयर टेबल, ठीक है ना, चेयर टेबल आपका फ्लो करता है ना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, चेयर और टेबल, क्या लिख देंगे, चेयर और टेबल। चेयर टेबल नहीं लिखेंगे, चेयर टेबल कदापि नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। क्या हो जाएगा आपका, गैस और लिक्विड, गैस फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, तो गैस लिक्विड को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं फ्लूइड्स हैं, क्या है, फ्लूइड्स हैं। तो अब जो बातें हो रही है किसके बारे में हुई है, गैस और लिक्विड बारे में बात होगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्लूइड, देखो क्या है फ्लूइड्स, आप पढ़े हुए क्या होता है, वाटर क्या होती है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप और साइज ले लेता है, ठीक। तो क्या है, वाटर डेंसिटी कितनी होती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वाटर डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है। क्या डब्लू बनाया है, चलो सही, अच्छा लग रहा है, ठीक। गैस प्लस लिक्विड। अब आता है, देखो फ्लूइड्स, फ्लूइड्स तो इसको इधर कर देते हैं, यही तो फायदा है इस बोर्ड का, ठीक है। चलिए जिधर अच्छा उधर ले जाओ। चलिए गैस प्लस लिक्विड है, तो फ्लूइड्स, ठीक। आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ, गलत आओ यहाँ लिखेंगे, आप लोग कहेंगे कैसे पढ़ा रहे हैं सर ना, हटाओ सबको, इसको हटाओ, आओ नीचे पढ़ते, ठीक, सही सिस्टम चलते हैं, मैं बहुत सिस्टम वाला आदमी हूँ, जाएगा नहीं क्या, तो कायदे में रहो भाई। चलिए बस 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 बस, ठीक, गुड, थैंक यू, नॉट थैंक यू, नो थैंक यू। चलिए क्या आपका फ्लूइड्स, ठीक, फ्लूइड्स क्या करेंगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इसके बताओ।
गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भरते हैं, क्या होता है, गुब्बारा कुछ जब फूकते जाओ तो क्या होगा, गुब्बारा पटाख से फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, क्यों 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 गुब्बारा में क्या होता है, गुब्बारे में क्या होता है, गुब्बारा ना देखो, गुब्बारा कैसे होता है, ऐसे ऐसे क्या गुब्बारा, चलो मान लो ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक, गुब्बारा क्या है, यहाँ बंद करना पड़ता है, क्यों, क्यों क्या है, गुब्बारा है, गैस है, गैस क्या, गैस तेज फ्लो करती है, ठीक, गैस फ्लो कर जाए आपका, तो गुब्बारा को आपके यहाँ पे गैस को रोकना पड़ता है, क्या होता है इसमें, इधर फोर्स इधर फोर्स इधर हर तरफ फोर्स लगता है गुब्बारा उसका बैलून का, ठीक है, अगर ज़्यादा हमने क्या क्या किया, गैस ज़्यादा गैस भरा तो क्या हो जाएगा, कहीं पे जहाँ भी आपका ये आपका जो सरफेस है वीक पड़ेगा, तो क्या होगा, पटाख से आवाज आएगा, सारा गैस बाहर, सब कुछ मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर क्या है आपका, अगर आपका क्या है, ये आपका वो है, एक कोई कंटेनर है, इसमें वाटर क्या है आपका, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इतना, तो क्या होता है देखो, एक क्या वाटर भी, वाटर क्या करता है, वाटर आपका नीचे इस साइड, ठीक है, और इस साइड हर साइड क्या लगाता है, पूरे कंटेनर के वॉल क्या लगाता है, फोर्स क्या लगाता है, कंटेनर के वॉल पे फोर्स क्या लगाता है, इक्वल फोर्स, इधर फोर्स इक्वल, इधर फोर्स इक्वल, इधर फोर्स इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज का, इट एक्सर्ट इक्वल फोर्स on all side of container, it exerts equal force on all side of container, ठीक है ना। और एक चीज़ और होती है, ध्यान दो, होती बहुत चीज़, आपके काम का तो वैसे इसी आपके नॉलेज के लिए ना, आपके एग्जाम में सब नहीं आएगा ना, सुन लीजिए, बढ़ाइए मत, ठीक है। इट एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन ऑल साइड ऑफ कंटेनर, तो क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ क्या हो जाएगा, फोर्स क्यों लगा रहा भाई, ये तो वाटर है, क्यों, क्योंकि वाटर क्या, वाटर विद वेट है, क्यों ड्यू टू वेट ऑफ वाटर, ठीक, ड्यू टू वेट ऑफ वाटर। और क्या होता है, प्रेशर हर जगह इक्वल रहेगा आपके, यहाँ प्रेशर हर जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन पे, किस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन, फ्लो स्पेलिंग गलत हो रही है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे मेरी स्पेलिंग नेवा। चलिए आइए देखिए, मजाक था भाई, गलत हो जाए तुम लोग को, सर स्पेलिंग गलत हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन बेटा ना, ठीक है, फटाफट आ जाए, देखिए हम पढ़ेंगे 3 कंडीशन, कितना पढ़ेंगे, 3 कंडीशन ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या आपकी, पहली प्रॉपर्टी आपकी है, देखिए क्या है कि कोई भी आपका, आप देखते हो कोई बॉटल है, बॉटल डालते अंदर, किसी पानी में डाले बॉटल, तो क्या होगा, बॉटल आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कोई पानी से पानी पीते हैं, खाली बॉटल है, इसको अंदर डालेंगे पानी में, क्या होगा, बॉटल आपका तुरंत जैसे आप छोड़ेंगे तुरंत ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्यों आएगा, पहले बात ये करते हैं, ऊपर क्यों आएगा, कैसे ऊपर आ गया, ऊपर कैसे आया, चलिए एक क्या ऊपर है, देखो एक होती है, एक होता है, होती नहीं होता है, क्या होता है, एक टर्म होता है आपका बायोंट फोर्स, क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स, क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बायोवेंट फोर्स, BUOYANT, बायोवेंट। भाई थोड़ी बात मान ले, बस 5 मिनट हो गए। बायोंट फोर्स ना, क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स, और इसे बोलते हैं बायोएंसी। ये क्या होता है, जो जिस वजह से पानी में डुबो दिया, ठीक है, पानी में डुबो दिया बॉटल को, ठीक, बॉटल खाली बॉटल बात हो रही है ना, भर के नहीं, डुबो दिया पानी पे, क्या होगा, वो पानी जैसे छोड़ा हमने, ठीक है, हमारा हाथ ऊपर आएगा, उससे पहले ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है, या साथ ही में आपका आ जाएगा। तो क्यों आता है, ड्यू टू बायोएंट फोर्स, तो हो गया, इसे क्या बोलते हैं,
the upward force exerted by liquid on any body which is immersed completely or partially in it, which is immersed completely or partially in it. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज बायोवेंट फोर्स, या तो बायोवेंसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, BUY। यार परेशान नहीं करो भाई, बच्चे कहेंगे टाइम खा रहे हैं हमारा। कहोगे ना भाई आप लोग, मत कहा करो ना टाइम नहीं खा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ भाई। ये क्या है, बायोवेंट फोर्स है, और क्या है, बायोवेंसी। क्या है, बायोवेंसी आपका है, ठीक है ना। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई ना, हाँ ठीक है, गुड, एक्सर्टेड बाई, फिर से ठीक है, ऐसा है, मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ, बाकी सब मत रफ हो जाए, शाबाश, गुड। नहीं, ठीक, अब सही, शाबाश, गुड, थैंक यू बोर्ड। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी बॉडी विच इज इमर्स कंप्लीटली और पार्शियली इन इट, किसी चीज को कंप्लीटली पूरा कर दो, डुबो दो, है तो थोड़ा, तो जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऊपर फेंकता है वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायोवेंसी, बायोवेंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, क्या बोलते हैं, बायोवेंसी बोलते हैं, ठीक है, या तो बायोवेंट बोलते हैं, ठीक है, BUOYANT, क्लियर। अब देखो, अब आते हैं हम लोग जहाँ पे थे, टॉपिक क्या हमारा, टॉपिक था हमारा कि फ्लोटेशन ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन, कैसे कोई बॉडी आपका फ्लोट करता है, ठीक है। ये इसी के अंदर समझ लो, क्या है, इसके अंदर मत लो, इसको अंदर मत लो ना, ये टॉपिक आपको इधर छूट गया था मान लीजिए, ठीक है। आइए हम करते दोबारा इसको, हट जा भाई, हट जा, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। चलिए, क्या करना है, हाँ चाहिए, ठीक। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो आप सभी बोर हो चुके होंगे, तो आपका चैप्टर मैं ख़त्म करने वाला हूँ कुछ ही क्षणों में, ठीक है ना। बस इसके बाद एक ही समझ लीजिए कि कोई चीज़ कब फ्लोट होता है, कब आपका क्या होता है, सिंक होता है, कब आपका क्लियर में उसी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है, ऐसे, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, पहला आपका है कि कोई चीज़ फ्लोट करता है, क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस, ठीक है। ये आपका काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल ही मत मिस कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो सारा का सारा जितना मेहनत हुआ है सब आपका, आपका तो मेहनत तो मैंने किया है, सारा मेहनत चला जाएगा पानी में, ठीक है ना। तो फ्लोट ऑन द सरफेस, ये क्या होगा, देखो, जब जैसे वाटर है ना, वाटर, अगर कोई बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है ना। सो राइट विथ मी, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ वाटर, देन, ठीक। हम बात करें वाटर बारे में, अगर कोई और चीज़ रहेगा, कोई भी आप कोई भी लिक्विड है, क्या लो, कोई भी आपका लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, देन इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, it will float on the surface of water,
सरफेस ऑफ वाटरमेलन, नहीं वाटर, ठीक है। मतलब क्या देखा हमने देखा भाई डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का बॉडी क्या है, मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी रो है, तो रो क्या आपका, रो इज लेस देन रो डब्लू, इसे बोलते रो, क्या बोलते इसको, देखो अच्छे से देखो 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 देखो, ये क्या है आपका ऐसे पी टाइप का, क्या पी ऐसे करके ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, ठीक है ना, ऐसे सही नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या आपका, ये बोलते हैं रो, आर एच ओ, क्या पढ़ते हैं रो, रो आर एच ओ, रो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा है तो आपका क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, बॉडी करेगा फ्लोट, बॉडी क्या करेगा फ्लोट, आर भी ये क्या, रो भी क्या है, ये आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी है, क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डब्ल्यू क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए भागते हम लोग दौड़ते हैं सेकंड पे, सेकंड 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 क्या है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका आता है कि कब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका होता है कि जब, ठीक, जब थोड़ा सा पार्ट पानी है, ठीक, थोड़ा पार्ट अंदर है, थोड़ा पार्ट बाहर है, जैसे यहाँ तक हाथ तक, यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक मेरे पानी है, ये है आपका कोई बॉडी है, यहाँ रख दिया गया, ये क्या है, इतना अंदर है, दिख रहा है, दिख तो रहेगा, इतना अंदर है इतना बाहर है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, इतना अंदर इतना बाहर है, इसे क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये कब होता है, ये होता है आपका जब 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 होता है व्हेन, ये भाई मेरे रुक जाओ, पढ़ा लेंगे बच्चों को, देखो क्या है, व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर is equal to density of ये आपका डेंसिटी है ना, हटा देता हूँ, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, क्या होगा, द इक्विलिब्रियम condition is attained, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेंड, दैट मीन्स रो ऑफ बॉडी, चलिए, दैट मीन्स रो ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू रो कैसे बन रहा है यार, ये चलो ये बन रहा है आपका, आप लोग लग रहा है कि सर बना नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है, मैं बना के दिखा दूंगा, बना दिया, क्या है, रो ऑफ बॉडी इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर, क्लियर। तो क्या करेगा, कंडीशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट वन। अब क्या होगा, अब डूब के ही रह जाना है, ठीक है। चलिए, मेरे इस पूरे लेक्चर में आप लोग डूब जाइए, ठीक है, आ जाइए। क्या है आपका, ये आपका है सिंक, क्या है, बॉडी विल सिंक, कब सिंक करेगा, कब डूब जाएगा, जब इसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से ज़्यादा होगी, मतलब व्हेन, ना इरिटेट मैं हो रहा हूँ, व्हेन, इरिटेट नहीं हो रहा हूँ मैं, इरिटेट नहीं होता मैं, व्हेन डेंसिटी ऑफ बॉडी is equal to the
body to the density of water. ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉडी विल सिंक इन द वाटर, सिंक इन वाटर। ठीक है, हो गया क्लियर? दैट मीन्स रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर। दैट्स इट। क्लियर? समझ तो गए होगे ना कि क्या होगा। जैसे इसको पानी डुबो है ना, यहाँ तो वाटर है आपका, यहाँ तो वाटर था ना भी कम हो गया नहीं था, तो क्या है आपका कोई बॉडी, ठीक है, इसको डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, क्या होगा जैसे छोड़ा तो टक से क्या होगा, एक डूब जाएगा। क्लियर? फिर आपको कूदना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है ना, लेकिन आप कूदिएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब आते हैं भाई, एक लोग और बचे हुए हैं। क्या कौन बचा हुआ? बचे हुए हैं आर्किमिडीज। ठीक है, बचे हुए हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका सिंपल सी बात है, क्या है कि जितना पानी, जैसे आपका पानी भरा हुआ है बाल्टी में, आपने कुछ उसमें आपने कोई लोटा, ग्लास, जग, मग जो मन किया कोई डाला, आपने डालने के बाद जो पानी वहाँ से बाहर निकला, पानी आपने डाला, पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, जो आपने डाला जितना पानी बाहर आया वो पानी कैसे मेजर करेंगे? वो बताते हैं कौन? आर्किमिडीज बताते हैं। कैसे बताते हैं भाई कि पानी उतना बाहर जाएगा जितना कि आपके जितना क्या है, जितना आपका उसका वेट है। किसका वेट है? आपके जो जग, मग, बाल्टी, लोटा, बाल्टी में जो भी चीज़ डाला हुआ है उसके वेट के बराबर क्या होगा? वाटर डिस्प्लेस होगा। तो क्या कर बोलते हैं? ये बोलते हैं इट क्या है? इट स्टेट्स दैट water displaced by not water, the weight of water, the weight of water, or creativity. It states that weight of water displaced by the body is equal to the weight of the body immersed in the liquid। क्लियर? मतलब कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है आपका बेटा कि जितना मास, इसका मास है, आप कितना मास है इसका, ठीक है, जैसे इसका मास जितना होगा, ठीक, इसका मास पता नहीं कितना होगा, ठीक है, जितना इसका वेट हुआ आपका, अगर इसको डाला गया, ठीक है, तो ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा आपका। चलिए आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना, चैप्टर आपका फिनिश। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या हुआ आपका, ऐसे ये आपका लिक्विड है, ठीक है, ये पानी आपका खचाखच भरा हुआ है पूरा, ठीक, पानी पूरा भरा हुआ है एकदम ब्रिम तक, इसके ऊपर तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी चीज़ है, पत्थर है, जो भी है, मास है, कोई मास m है ना, हमने इसको उठा के यहाँ से उठा के इसमें समाहित कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पहुँचा आपका, यहाँ ये पहुँचा, इतना जगह लिया इसने, स्पेस लिया इसने, तो भाई पानी क्या जाएगा, ये पानी थोड़ी पी लेगा, प्यासा नहीं है ना, तो पानी क्या होगा, जब जो स्पेस ऑक्यूपाई किया आपका, तो क्या होगा, ये पानी आपका बाहर आ जाएगा, पानी आपका बाहर गिरेगा। अगर यहाँ से कोई आपका होल होगा, ठीक है, तो आपका पानी आपका इसमें आप कर ले सकते हो, तो जितना इसका वेट होगा, ये वेट किसके इक्वल होगा, इसके, ये जो आपका है क्या बोलते हैं, जो आपका मास हमने इमर्स किया है, इसके इक्वल होगा। क्लियर? इतना ही है, एक और टॉपिक कोई छूटा नहीं है आपका, कोई टॉपिक छूटा बता दिया जाएगा। एक होता है, शायद मैंने कराया वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है आपका, जब क्या होता है,
ग्रेविटी जीरो होता है वहाँ क्या होता है, वेटलेस होता है, वहाँ पे ऐसे 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 हम उड़ते रहते हैं बिना किसी एरोप्लेन के। इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या फील करते हैं कि हमारा वेट क्या है, जीरो है। हम अर्थ पे क्यों खड़े हैं ऐसे सीना तान के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी है। क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी है, इसलिए आप 56 इंच का सीना लेके खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होता ग्रेविटी तो आप भी ऐसे उड़ते होते जैसे सब उड़ रहे हैं आजकल हवा में, ठीक है। तो ज़मीन पर रहिए, ना ग्रेविटी गायब कर दूंगा मैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग वेटलेसनेस लास्ट देख लो, फिर आप लोग जाके आराम से एंजॉय करो, ठीक है। और मैच खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, ठीक है। और कोई खेल नहीं, सिर्फ यही खेल बस, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस क्या हुआ आपका, वेटलेसनेस हो गया आपका व्हेन ग्रेविटी बिकम्स जीरो, व्हेन और वेयर द ग्रेविटी बिकम्स जीरो, ग्रेविटी बिकम्स जीरो, the body feels weightlessness, the body feels weightlessness, ठीक है। body starts flying like an aeroplane, weightlessness, ठीक है। सो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, ठीक है ना। तो थोड़ा चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लियर। कमेंट कर दीजिए बेटा आप लोग, कोई डाउट हो, कोई और इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। राइटिंग के बारे में कमेंट बिल्कुल कोई नहीं करेगा, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि समझ में सब कुछ तो आ रहा है प्रॉपरली, बढ़िया एकदम। क्या दिक्कत है, बॉडी लिखा हुआ है, वाटर लिक्विड, ठीक। तो पढ़ाई कीजिए आप लोग, चलिए बाय बाय।